ये जो गाड़ी है ये एस्टर से ज़्यादा बड़ी है और हेक्टर से छोटी है। ये एमजी मोटर्स का नया ज़माने का थोड़ा सा स्पोर्टी लुकिंग लोगो जिसमें पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। इस गाड़ी में आपको एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ भी ऑफर की गई है कि एमजी ने सोचा भाई नया प्लेटफॉर्म उतारते हैं। एमजी एस्टर अगर कुछ लोगों को छोटी लग रही है, एक बड़ी एसयूवी देके थोड़ा सा उनको खुश किया जाए। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू MG VS HEV। आज मैं आपको MG मोटर्स के ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर का कंपटीशन दिखाने वाला हूं। इस गाड़ी में क्या खास मिलता है, ये MG मोटर्स की एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड SUV है। यहाँ पर जो माइलेज ये लोग क्लेम कर रहे हैं ये है 24.4 kmpl का, सेम जो आपको ग्रैंड विटारा और अर्बन क्रूजर हाईराइडर के अंदर मिलता है। लेकिन ये MG मोटर्स बना रही है, क्या कुछ स्पेशल इसमें दिया गया है, जहाँ पर MG मोटर्स की पूरी जो एक्सपर्टीज है वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। डिज़ाइन साइंस में आपको बताऊँ बहुत ही ज़्यादा नए जमाने का डिज़ाइन दिया गया है। और साइज़ में अगर आप बात करेंगे ये MG एस्टर से ज़्यादा बड़ी गाड़ी है। सिंपल सा लॉजिक ये है, MG मोटर्स ने जहाँ पर एस्टर और जो ZS है उसके कस्टमर्स को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा और प्रीमियम साइज़ देने की कोशिश करी है। और मेन कहानी ये भी है कि इसका जो साइज़ है ये आपकी हुंडई क्रेटा से ज़्यादा है। इंडिया में जो आपको हुंडई क्रेटा मिलती है वो मिलती है 4330 mm की, ये है 4370 mm, जो कि अर्बन क्रूजर हाईराइडर से भी ज़्यादा लंबी गाड़ी है। तो अपने सेगमेंट की अगर इंडिया में बात की जाए तो ये सबसे लंबी गाड़ी होगी। और डिज़ाइन, फ्रंट और ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। क्या नए जमाने की टेक्नोलॉजी है, अडास किस तरीके से काम करेगा। गाड़ी का फ्रंट का प्रोफाइल आपको देख के लग रहा होगा भाई कोई इलेक्ट्रिक एसयूवी लेके आ गए हर्षित भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। हर्षित भाई आपके सामने लेके आए हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि किसी भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के मुकाबले इंडिया के हिसाब से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। 24+ kmpl का माइलेज मिल रहा है, यानी कि 25 का माइलेज ये गाड़ी आपको नॉर्मल पेट्रोल के ऊपर दे देगी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। उसके अलावा गाड़ी का डिज़ाइन आप देखेंगे आपको क्रॉसओवर डिज़ाइन मिलेगा, एक नए जमाने का डिज़ाइन यहाँ पर MG यूज़ कर रही है। हाइट में अगर आप देखेंगे तो आपको जिस तरीके से MG हेक्टर के अंदर हाइट मिलती है ना, तो वो ये है। और सिंपल सा लॉजिक यही है, ये जो गाड़ी है ये एस्टर से ज़्यादा बड़ी है और हेक्टर से छोटी है। तो वही सारा लॉजिक है कि MG ने सोचा भाई नया प्लेटफॉर्म उतारते हैं। MG एस्टर अगर कुछ लोगों को छोटी लग रही है, एक बड़ी एसयूवी देके थोड़ा सा उनको खुश किया जाए। पास आके देखेंगे यहाँ पर आपको DRL दिखेंगे, हेडलैम्प्स में आपको फुल ऑन LED का ऑप्शन मिलेगा। अब ये जो आप ब्लू यहाँ पर हाईलाइट देख रहे हैं, इसको भाई थोड़ा सा ना यहाँ पर एक तरीके से EV का थीम देने की कोशिश की गई है ये गाड़ी HEV, यानी कि इसमें डलेगा सिर्फ पेट्रोल। चार्जिंग करने का कोई झमेला नहीं है आपके लिए, आप चलते रहिए, गाड़ी चार्ज होगी, आप शहरों में चलाइए, ब्रेक का इस्तेमाल करिए, रीजन होगा, आपकी बैटरी चार्ज होगी। अगेन जब भी आपको एक्सेलरेशन के लिए पावर चाहिए होगी, उस बैटरी से पावर जाएगी मोटर की ओर, और जो आपका फ्यूल है उसकी खपत कम हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक तो यही है। बाकी गाड़ी में फॉग लैम्प के नाम पे भाई कंपनियां गायब करते जा रही है चीज़ को, और फॉग लैम्प नहीं मिलने वाले आपको, बहुत सैड नोट है। और सिर्फ यहीं पर ये प्लास्टिक की ये दे दी है, जो कि अगर कंपनी नहीं देती है कि अच्छा सा फॉग लैम्प देती, ज़्यादा प्रैक्टिकल होती गाड़ी। और ये देखिए फ्रंट का लुक बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा ऐसा डिज़ाइन दिया गया जो कि अच्छा लग रहा है, भरा भरा सा लुक है। कुछ लोगों को ओवरडू भी लग सकता है, इतना ज़्यादा काम करने की भी क्या ज़रूरत थी। शहरों के हिसाब से गाड़ी चलानी है तो 180 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस ये आपको SUV ऑफर कर रही है ये क्रॉसओवर। और इस तरीके से अगेन साइड लुक में आप आएंगे, कलर ऑप्शन देखेंगे, ये इसका नाडो ग्रे कलर ऑप्शन है, एक यूनिक लुक है और अच्छा सा लग रहा है। पेंट थीम देखेंगे बहुत फाइन है। अब ये शो के लिए ना इस पेंट को थोड़ा सा ज़्यादा बफ किया जाता है, इसलिए ज़्यादा भी चमक रहा होगा, लेकिन कस्टमर फ्रंट में भी देखा जाए तो अच्छा रिस्पॉन्स है MG का पेंट के मामले में। साइड में देखेंगे यहाँ पर आपको योकोहामा के टायर मिलते हैं, जिनका साइज़ है 215/55 रेडियल 17 लगेगा आपको। यहाँ पर EV की थीम दे दी गई है, जो कि सही है, लेकिन है ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। साइड में देखेंगे ओवाविया में भाई बहुत बड़ी कंजूसी कर दी। यहाँ पर आपको नॉर्मल हैलोजन में मिल जाएंगे टर्न इंडिकेटर, जो कि होना नहीं चाहिए थे, LED के साथ देने चाहिए थे। 360 डिग्री कैमरा, और उसके अलावा इस गाड़ी में आपको एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ भी ऑफर की गई है, जो कि इंडिया में नॉर्मली भाई एक ट्रेंड बन गया है, क्रेटा सेल्टॉस सब में मिलेगी। और यहाँ से देखेंगे रियर प्रोफाइल में तो MG का जो जाना पहचाना डिज़ाइन है ना, वो आपकी पकड़ में आ जाएगा। कैसा लग रहा है बताना। पीछे से गाड़ी थोड़ी और एंगुलर हो सकती थी, बहुत सारी चीज़ें दिखा दी गई है पीछे। VS हाइब्रिड की बैचरिंग की गई है, आई स्मार्ट लिखा गया है कनेक्टेड स्मार्ट ऐप के लिए। MG का बहुत बड़ा सा लोगो, जो कि मैं अप्रिशिएट नहीं करूँगा। MG ने एक नया लोगो लेके आई है, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये MG मोटर्स का नया ज़माने का थोड़ा सा स्पोर्टी लुकिंग लोगो, जिसमें पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया, और ये मैं बहुत पसंद कर रहा हूँ और अच्छा भी लग रहा है। ये बड़ा सा ना क्रोम वाला ज़माना गया, अब थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा एलिगेंट लगने वाली चीज़ हर किसी को पसंद आती है। उसके अलावा साइड प्रोफाइल में देखोगे 4370 mm, बड़ी गाड़ी, एक लंबी गाड़ी वाला फील है इसके अंदर, लेकिन वो थोड़ा सा ना एक जो रौबदार अपील अभी नई क्रेटा में आ गया है वो नहीं बना पा रही है
गोल मटोल सी गाड़ी लग रही है। पीछे देखेंगे यहाँ पर फ्यूल टैंक है, वही कहानी इसके साथ भी होगी, सिंगल फ्यूल अप में गाड़ी 1000 किलोमीटर चल जाएगी। ये देखेंगे पीछे आपको जो ZS एस्टर वैसे ही इस प्रकार से मिलेंगे। बाकी मेरा आज का मेन मोटिव है कि आपको इस गाड़ी की टेक्नोलॉजी समझाना है, किस तरीके से इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी काम कर रही है। सीरीज हाइब्रिड है या फिर पैरेलल हाइब्रिड है। सिंपल से बात है कि ये पैरेलल हाइब्रिड है। सीरीज हाइब्रिड सिर्फ निशान देती है अपनी पावर के साथ, क्योंकि थोड़ा सा सस्ता जुगाड़ है, लेकिन जो पैरेलल हाइब्रिड है वो थोड़ा सा ठीक रहता है, फील भी अच्छी मिल जाती है, एफिशिएंसी भी अच्छी बना के देता है। उसके अलावा 24.4 के एमपीएल देने वाला वो एस्टर का इंजन भी आपको दिखाता हूँ, जो आपको 10 से 15 का माइलेज देता है, वो आपको 24 का माइलेज कैसे दे पा रहा है। उसके अलावा पीछे देख लो ये चीज़ें दी है। कुछ मार्केट्स में यहाँ पर आपको ADAS का ऑप्शन मिलता है, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ये सारी चीज़ें है इसके साथ भी, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी पीछे देखेंगे पियानो, क्रोम, ये सब भर भर के मिलने वाला है। कैमरे का प्लेसमेंट देखो, और भैया ये भूल गए क्या, ये चीज़ भी रहती है। शेवरले MG देती है सारी चीज़ें। बूट स्पेस उतना ज़्यादा कुछ प्रॉमिसिंग नहीं लगेगा, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट आपको फील हो सकता है। आप देखेंगे पास्टर सेल्फ आपको यहाँ दी गई है, वही चीज़ यहाँ भी है, ये चीज़ यहाँ भी है, लेकिन अंदर इंटीरियर्स ना बहुत ही अच्छे से यूज़ करेंगे। अभी चलते हैं और यहाँ पर देखो इस प्रकार का आपको स्पेस मिलेगा। जो चीज़ आपने देखी थी हाईराइडर के साथ, ग्रैंड विटारा के साथ, एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बैटरी आपको रखनी है, तो वो चीज़ यहाँ भी है। और ये शायद इनने फाइबर या फिर मेटल के अंदर दे दिया है, जो कि अच्छे से भाई इनने यहाँ पर बोल्ट ऑन किया हुआ है। मारुति और टोयोटा में आप देखते हैं कि नॉर्मली वो एक पैनल रखा रहता है और एक अलग सा स्पेस कवर अप करता है। ये यहाँ पर फ्लैट बूट बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। 40-60 का ऑप्शन, कोई पावर्ड टेलगेट का ऑप्शन नहीं है, और इतना है भाई बूट स्पेस। बूट स्पेस में इसको मैं 10 में से 4 नंबर दूंगा, उतना कुछ इंपोजिंग नहीं लगा मुझे ये। पीछे आप देखेंगे वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना, ऊपर बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ, और आपको एक रूफ रेल के ऑप्शन के साथ। ये मैंने दिखाई गाड़ी बाहर से, मेन कहानी इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि चलना आपको गाड़ी के अंदर ही बैठ के है, और यहाँ से बाहर गाड़ी आगे से बहुत अच्छी लगती है और बिल्कुल पास हो जाती है। साथ ही देखिए इसमें और क्या स्पेशल मिलता है, और लोगों जिस तरीके से आगे मिल रहा ना छोटा छोटा सा, पीछे भी देना था, लेकिन उनको वो बनाना है ना वो डोर ओपन करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा बड़ा साइज़ करना पड़ा उन्हें। और ये ORVM में जो मजाक कर रहा है ना हेलोजन देके, ये नहीं चलेगा इंडिया में। उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे एक मिल जाती है पियानो ब्लैक ऑप्शंस। इस साइड देखो ये डोर हैंडल है। इस साइड आप आएंगे MG VS के इंटीरियर्स में, सच में बहुत शानदार इंटीरियर्स लगेंगे आपको। डिस्प्ले का ऐसा डिज़ाइन दिया गया, बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है। अब डैशबोर्ड इसका उतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है, सिर्फ जो बाहर के व्हील आर्चेज़ है ना, उनके वजह से गाड़ी ने ऑन पेपर चौड़ी दिखा दी है, लेकिन अंदर से बिल्कुल कॉम्पैक्ट फील हो रही है। इस साइड देखेंगे यहाँ पर आपको हार्ड टच है, ये सॉफ्ट टच है, ये कुछ सिंथेटिक दिया गया, ये भी सॉफ्ट टच, ये सारी चीज़ें। साथ ही साइड देखेंगे आपको पावर सीटिंग का ऑप्शन मिलेगा। SAIC मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर, जो कि आप मेंशन देखेंगे, और ये मेड इन थाईलैंड है, तो ये अच्छी चीज़ है। चाइना में नहीं बनी है, मेड इन थाईलैंड है। थोड़ा इकोनॉमी भाई दूसरों की भी चलनी चाहिए। चाइना में सब बना दोगे तो भाई औरों का क्या होगा। इस साइड देखोगे यहाँ पर आपको मिल जाती है ये सारी इसकी डिस्प्ले यूनिट। IRVM आपको देखिए इसमें मिलता है मैनुअल IRVM, उसके साथ ही पैनोरामिक सनरूफ, हर इंडियन की सबसे पसंदीदा वाली फीचर। और यहाँ पर ब्लैक का थीम इनने मेंशन करा है, जो कि डुअल टोन के साथ क्योंकि गाड़ी पेश कर दी है इनने, नार्डो ग्रे और ये। और बैठ के देखते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसा टोन है कि बेज का भी ऑप्शन है, और टील के साथ ना ये सारी चीज़ें लगने वाली है। बैठते हैं सीधे, और इसके अंदर आपको आना है तो ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं इसी में सारा मज़ा है। और यहाँ पर आपको जो दो डायल्स मिल रहे हैं, जिसमें आपको इंजन का जो टैकोमीटर वाला डिपार्टमेंट है वो इस साइड है, और इस साइड आप देखेंगे नॉर्मल सा आपको जो मिल जाएगा पूरा स्पीडोमीटर का लेआउट। और ये जो गाड़ी है ना एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, तो कोई भी गियर बॉक्स आपको नहीं मिलेगा। एक CVT का ऑप्शन रहेगा इसमें, उसके अलावा कुछ नॉर्मल क्लचेस रहेंगे। जो इंजन है, मोटर है, दोनों रहने वाली है, दोनों कपल्ड रहेंगे। पैरेलल हाइब्रिड है, तो डिपेंड करेगा एल्गोरिदम के ऊपर कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है। गाड़ी खड़ी है, चल रही है, हाई स्पीड में क्रूज़ कर रही है, कब क्या होगा, किस मोटर को कब जनरेटर का काम करना है, कब जनरेटर को मोटर बन जाना है, वो सब रीजनरेशन के ऊपर काम करेगा। बैटरी से कब पावर आएगी, कब पावर जाएगी, वो सारी चीज़ें इसका अपना पार्ट है। पिछली वीडियो में मैंने समझाया था एक। और साथ ही यहाँ पर देख लोगे ये इसकी नॉर्मल सी इंफोटेनमेंट रहने वाली है, जिसमें सारे कंट्रोल इस प्रकार है। बहुत शानदार, बहुत प्रीमियम सा लगेगा। और इस चीज़ को अगर आप इंडिया की गाड़ियों से कम्पीट करोगे तो ये उनसे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, और अच्छा काम इसमें किया गया है। साथ ही देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के मटेरियल का सिलेक्शन मिलेगा, अच्छा सा लगने वाला सॉफ्ट रिलीज के साथ ये है। थोड़ी सी ब्लू हाईलाइट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और टोटल आपको 6 एयरबैग ऑफर किए गए, फ्रंट और साइड कर्टेन एयरबैग। साइड का जो आपको एयरबैग का सेक्शन है ये बंद करने का ऑप्शन है। सनरूफ यहाँ से आप इस पैनोरामिक सनरूफ को यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, तो ये चीज़ आप नोटिस करने वाले हैं। ये दिखेगी इसकी पैनोरामिक सनरूफ, आपको इतना ओपन होती है और अच्छा व्यू अंदर आ जाता है। इस प्रकार से गाड़ी अंदर से आपको दिखाई देगी।
और ज़्यादा फंक्शन फीचर के तौर पे यहाँ पर नॉर्मल से कंट्रोल मिलेंगे। इस साइड भी कंट्रोल है, क्रूज़ कंट्रोल जो MG नॉर्मली एस्टर से भी देते हुए आ रही है हमें, वो यहाँ दिखाई देगा। और इस साइड देखोगे यहाँ पर आपको वाइपर के ऑप्शन, इस साइड आपको लाइट्स के सारे ऑप्शन है। इस साइड देखिए हिल डिसेंट कंट्रोल है। साथ ही MG मोटर्स का जाना पहचाना काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम यहाँ पर आप देखने वाले हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आप यहाँ देखेंगे। कुछ मोड के ऑप्शन है, आपको ऑटो होल्ड का ऑप्शन मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा खोलना है तो भाई यहीं से खोल लो, लेकिन अभी खोल क्यों नहीं रहा है, तो ये अभी वर्क नहीं कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ये रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और पार्किंग मोड के सारे ऑप्शन दिए गए। वायरलेस चार्जिंग के लिए अच्छा सा स्पेस है, लेकिन ज़्यादा चौड़ा फ़ोन नहीं आ पाएगा इसमें, तो ये एक चैलेंज हो सकता है। साथ ही फुटवेल की ओर देखेंगे, ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक और यहाँ पर एक डेड पेडल है। ज़्यादा ऐसा कुछ स्पेस नहीं है अर्थाई के लिए, नॉर्मल सा स्पेस लगेगा। उसके अलावा अपना जो हेडरूम है, शोल्डर रूम है, इतना कुछ मिलेगा। हेडरूम अच्छा है गाड़ी में। ऑन पेपर भाई मैंने जब देखा 4370 mm लंबाई के साथ ये गाड़ी हाईराइडर को भी पीछे छोड़ रही है, जो कि ग्रैंड विटारा के ही सेम प्लेटफॉर्म पे बनी है, सिर्फ बम्पर को बड़ा करके गाड़ी बड़ी हो गई। तो मुझे लगा कि बड़ी गाड़ी मिल गई हमें, लेकिन यहाँ पर भी मुझे वही लग रहा है कि नहीं, बम्पर और इन सब चीज़ों के साथ खेल के गाड़ी को बड़ा दिखाया है। अंदर से स्पेस सिमिलर ही लग रहा है मुझे क्रेटा के आसपास, या उससे भी थोड़ा कम लग रहा है। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो मुझे भी खुद कन्फ्यूज़न हो रहा है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें आप देखने वाले हैं। इस साइड देखो, इंजन बेक ही ले चलूँ तो यहाँ पर आपको सिमिलर इंजन मिलेगा जो आपको MG एस्टर के अंदर देखने को मिलता है। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि इंडिया में नॉर्मली 110 हॉर्स पावर और करीब 140 Nm का टॉर्क बना के दे देता है। यहाँ पर अगर आप नॉर्मली देखें तो ये इंजन जो डुअल वेरिएबल वेल टाइमिंग के साथ आता है, ये क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जुड़ के काम कर रहा है, जो कि यहाँ पर इसका सारा मॉड्यूल है, वोल्टेज कंट्रोलर है, सारा जो एल्गोरिथम के पार्ट है, एक्चुएटर्स है, और ये हाई वोल्टेज की सारी लाइन है। तो टोटल पावर ये हाइब्रिड सिस्टम से निकलेगी 177 हॉर्स पावर, जो कि क्रेटा सेल्टोस के टर्बो पेट्रोल से भी ज़्यादा है। साथ ही यहाँ पर आप इसका कैटालिटिक कन्वर्टर देख रहे हैं। यहाँ पर इसके नीचे इसका एयर फिल्टर है। इंजन थोड़ा सा ना ओल्ड डिज़ाइन का लगेगा आपको, लेकिन काम पूरा करेगा। नीचे भी देख रहा हूँ कवरिंग यहाँ पर यूज़ कर दी है। माउंटिंग पॉइंट है, थोड़ा सा साउंड इंसुलेशन के लिए दिया गया। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। और बोनट का वेट MG मोटर्स की खास बात ये रहती है कि वेट इनका अच्छा मिल जाता है, तो ये एक प्लस पॉइंट रहती है। इलेक्ट्रिक मोटर साथ में आई है, इंजन भी साथ में है, दोनों मिलके जो 177 हॉर्स पावर बना के दे रही है। ऑन पेपर इंप्रेसिव लगता है। और साथ ही अगर स्पेसिफिकेशन वाइज अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए लंबाई है इसकी 4370 mm की, और इसकी अगर आप चौड़ाई देखें 1809, बहुत अच्छी खासी चौड़ाई, हाइट भी अच्छी है, व्हील बेस भी बहुत अच्छा है। साथ ही ग्राउंड क्लियरेंस केवल 145 mm का आपको मिलने वाला। फ्यूल टैंक कैपेसिटी ये आप देखने वाले। इंजन की ओर नोटिस करोगे तो भाई इंजन में ये सारी कहानी है। 1498 cc का आपको MPFI इंजन मिलेगा पेट्रोल के साथ। 12.5 का आपको इसमें कंप्रेशन रेशियो मिलता है। इंजन खुद बना रहा है 109 हॉर्स पावर और 142 Nm का टॉर्क, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको जो मोटर ऑफर की गई है ये अपने में बना दे रही है 95 हॉर्स पावर और साथ में 200 Nm का टॉर्क। तो हाइब्रिड की जो कहानी बन के आएगी ना 177 हॉर्स पावर बना देगी। बैटरी मिल रही है लिथियम आयन, जो कि पीछे बनी हुई है। CVT का ऑप्शन मिलेगा, eCVT, जिस तरीके से होंडा और वो सारी कंपनियाँ यूज़ करती है। सस्पेंशन और वो सारी चीज़ें हैं, और उसके अलावा बेसिक से सेफ्टी में ये सारी चीज़ें ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। तो भैया ये रहा फिर आपकी ऑल न्यू MG VS का जो अपना पूरा आर्किटेक्चर है। क्या ये प्रोडक्ट अपने में एक है? और आपको सेकंड रो सीटिंग अगर देखनी है तो आइए सेकंड रो सीट की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या कुछ स्पेस रखा है इन लोगों ने। इस साइड से भी देखो ना, बड़ा सही सा आपको पूरा डैशबोर्ड का लेआउट ये देखेंगे। आइलैंड इंस्पायर्ड डिस्प्ले तो नहीं, थोड़ा सा, लेकिन उससे मिलता जुलता आपको रहेगा। सीट्स और इन चीज़ों को नीचे भी देखो खुला खुला सा रखा गया है। साथ ही सेकंड रो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी जो लाइट कलर के मटेरियल को डाला गया बेज के साथ, अच्छा सा लगेगा। ये देखो इसके सनरूफ के डिपार्टमेंट को इस साइड देखेंगे, ये सारा लेआउट इन्हें बनाने की कोशिश की गई है, अच्छा सा लग रहा है। और पीछे अगर आपको बैठना ही है तो यहाँ से आ जाओ, ये देखने वाला आप इसकी पूरी की पूरी फ्रंट की डैशबोर्ड की यूनिट को इस प्रकार है। स्क्रीन आप देखेंगे जस्ट यहाँ पर अनवील करी और हमने कहा भाई यहीं रखो चाबी और हमें डिस्प्ले देखना है, क्योंकि ये गाड़ियाँ ना ये लोग लॉक करके चले जाते हैं, क्योंकि भाई फिर बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाए शाम को भाई इन्हीं को स्टार्ट करके ले जाना है। इसलिए थोड़ा सा कॉशन लेते हैं, इनसे रिक्वेस्ट करके ये सारी डिस्प्ले ऑन रखवानी पड़ती है आपको दिखाने के लिए। बाकी यहाँ मेरा अगर आप हेडरूम देखें तो इस प्रकार हेडरूम है, ये देखेंगे शोल्डर रूम, और साथ ही अपनी जो सनरूफ वाला डिपार्टमेंट है इस प्रकार आपको मिल जाएगा। सनरूफ अच्छी खासी है, ग्लास सब कुछ है। आप पीछे देखेंगे एयरबैग है। इस साइड देखो तो अपना लेग रूम है, यहाँ पर सारे AC के वेंट, और यहाँ पर बीच में भी जो बंदा बैठा है ये चीज़ इसके लिए दी गई है हेड ड्रिंक स्टैंड के लिए। ये कह रहे कि भाई मैनुअल पढ़ लेना अच्छे से, इसको यूज़ करने से पहले कॉशन लगाया है, मैनुअल का आइकन बनाया हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा ग्लास भी ऑफर करा है, क्या ही करेगा वो, लेकिन दिया गया है। और ये रहा फिर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही अगर आप यहाँ से देखें पूरा MG का पवेलियन, तो कुछ इस प्रकार से MG का भाई पूरा पवेलियन आता है। क्या शानदार सी गाड़ियाँ ने पेश कर दी है। MG5 सबको जो पसंद आ रही है वो यहाँ खड़ी है। सामने ऑडी है, उस साइड देखेंगे लेक्सस है, टोयोटा है।
लेकिन अपनी जो MG VS HEV है यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब हाल फिलहाल में इस गाड़ी की फ़िलहाल अभी कीमत है 22 लाख रुपए इंटरनेशनल मार्केट में। चाइना से इंपोर्ट करा होगा 18 लाख रुपए में मिल जाएगी, लेकिन इंपोर्ट टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। मेन कहानी है जहाँ पर इंडिया में आपको ग्रैंड विटारा और हाईराइडर मिल रही है, उससे गाड़ी कितना कॉम्पीट करेगी, वो गाड़ियों में कोई कमी नहीं है। वहाँ पर आपको टोयोटा का M15 इंजन मिलता है, यहाँ पर आपको MG का इंजन मिल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि MG मोटर्स अभी इसमें अपना कोई दाव खेलने वाली है। MG मोटर्स को चाहिए EV सेगमेंट, जहाँ पर MG4 स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है लेकिन थोड़ा महंगा रह सकता है। और इस गाड़ी का मुझे नहीं लगता कि कोई चांस है, जहाँ पर MG एस्टर को आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स अभी मार्केट में नहीं ले पा रही है जितना शानदार प्रोडक्ट वो है। तो MG मोटर्स भी जानती भाई क्यों ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट बर्बाद करना, और ऐसे प्रोडक्ट के साथ आओ जैसे कि ZS EV है, वो सारी चीज़ें ना जो इंडिया में इजीली बिक जाए। ये सारे प्रोडक्ट है बहुत इजीली बिकेंगे। MG5 भी थोड़ा सा टफ है लेकिन ट्राई किया जा सकता है। बाकी आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर ऐसे और नए वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। 24.4 kmpl का माइलेज क्लेम करते हैं। रियल लाइफ में ये 18 से लेकर 19 का माइलेज दे ही देगी। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, तो शहरों में अगर ये चल रही है, ट्रैफिक के अंदर रुक रुक के चल रही है, इसके लिए उससे बढ़िया कंडीशन नहीं हो सकती। हाँ, अगर हाईवे में भगाए जा रहे हो तो ये और एस्टर लगभग सिमिलर माइलेज देगी, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को रीजनरेशन का मौका नहीं मिलेगा, बैटरी में एनर्जी स्टोर नहीं होगी, तो कोई फ़ायदा नहीं भाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।